केतुदेव महाराज की। केतुदेव के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि ये हमेशा नुकसान ही करते हैं, ये जातक को हमेशा खराब फल ही देते हैं। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केतुदेव भी कभी कभी जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं, और जब यह शुभ फल प्रदान करने पर लग जाते हैं उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं होता। या यूँ मान के चलिए, कहावतों में अंधाधुंध मानिए या छप्पड़ फाड़ कर मानिए, केतुदेव जब देने पर आते हैं तो कभी रुकते नहीं और आपकी अपेक्षा और आशा से हजारों गुना ज़्यादा शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। केतुदेव आपकी राशि से गोचर के अनुसार शुभ फल प्रदान करते हैं। केतुदेव आपकी राशि से जब भी छठें, तीसरे और 11वें भाव में गोचर करेंगे आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 18 मई 2025 से केतुदेव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर 2026 के नवंबर तक रहेगा। इस अवधि में केतुदेव 3 राशियों को प्रमुख रूप से बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। वो राशियां हैं तुला राशि, मकर राशि और मिथुन राशि। हम तीनों राशियों के बारे में बारी बारी से बताएंगे कि केतुदेव के लाभ देने का क्या तरीका होगा, किस तरीके के आधार पर वो आपको लाभ देंगे, जीवन के किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में वो लाभ देंगे, लाभ का तरीका क्या होगा। इन सारी चीज़ों को सभी 3 राशियों के बारे में हम आपको बताएंगे। मिथुन राशि से तृतीय भाव में केतुदेव गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव हमने तमाम वीडियोज में बताया है कि तीसरा भाव प्रमुख रूप से आपके पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाइयों का भाव होता है। आपको यानी मिथुन राशि के जातकों को जो लाभ मिलेगा वो उनके परिश्रम से, पराक्रम से मिलेगा। तमाम विषयों में आप आलस्य कर जाते थे, चूक कर जाते थे, आप परिश्रम नहीं करते थे, मेहनत नहीं करते थे, वो आप अब जरूर करेंगे इस गोचर के समयावधि के बीच में। आपका पराक्रम इस दौरान बढ़ा रहेगा। आप ऐसे कार्य जो जिसमें हीला हवाली करते थे वो कार्य आप जरूर कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका साहस बढ़ा होगा। जहाँ मेहनत और साहस का कार्य होगा आप डटकर कार्य करेंगे। छोटे भाई जैसे लोगों का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। आपको करना क्या है, साहस को साहस ही बनाए रखें, कभी दुस्साहस ना करें। क्योंकि केतुदेव छाया ग्रह है। केतुदेव का स्वतंत्र रूप से सौरमंडल में कोई अस्तित्व नहीं होता। केतुदेव एक कटाव बिंदु के रूप में, नॉर्थ नोड के रूप में, उत्तरी नोड के रूप में देखे जाते हैं, माने जाते हैं। और इनका सभी ग्रहों से संयोजन, दृष्टि संबंध और इस तरह की चीज़ें आपके जीवन पर असर डालती हैं। चूँकि इनका निर्माण एक राक्षस के सर और धड़ के अलग होने से हुआ है, तो धड़ का हिस्से को केतु ग्रह माना जाता है जो उत्तरी नोड को प्रभावित करते हैं। उत्तरी नोड उनका आधार है। तो केतु जब भी प्रभाव देंगे, केतु भावना प्रधान ग्रह हैं। कोई दिमाग नहीं, कोई कुटिलता नहीं, कुछ नहीं, जिसको देने पर आ जाएंगे सर्वस्व निछावर कर देंगे। क्योंकि इनके पास दिल होता है, भावनात्मक होते हैं। आपको करना क्या है, आप किसी के बहकावे में आकर कभी दुस्साहस न करें। छोटे भाइयों से संबंध बना कर रखें। अगर ये स्थिति आप बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। चूँकि केतु ग्रह मोक्ष के ग्रह,
मोक्ष के ग्रह होने के नाते, असीम शक्ति के मालिक होने के नाते आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी के साथ दूसरी जो राशि शुभ फल प्राप्त करने वाली है वो है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तुला राशि शुक्रदेव की प्रिय मूर्तिपूर्ण राशि है, भोग की राशि है, परंतु छठा गोचर होने के कारण यहाँ आपको केतुदेव भोग से थोड़ा हटाकर थोड़ा धर्म की तरफ ले जाकर और इस रास्ते में जो आपके रोग आ रहे हैं, जो आपका कर्ज आ रहा है, शत्रु जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, सबके ऊपर विजय दिलाकर थोड़ी सी जरूर काम से दूरी बनाएंगे, लेकिन सबके ऊपर विजय दिला के आपको बहुत ही शुभ लाभ प्रदान करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इसी के साथ वाद विवाद में आप में असीम शक्ति का संचालन कर असीम ऊर्जा देकर सबके ऊपर आपको विजय प्रदान करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तुला राशि के लोगों के लिए केतु का यह गोचर जो कारक तत्व हमने बताए हैं उसमें से प्रभावी रूप से मदद करके आपके जीवन में वो सफल बनाएंगे। इसी के साथ जो तीसरी राशि है वो राशि है मकर राशि। मकर राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि का ये गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि 11वें भाव में केतुदेव शुभ माने जाते हैं। राशि से 11वां गोचर इसलिए भी सबसे बढ़िया माना जाता है कि 11वां भाव में कोई भी ग्रह 11वें गोचर में कोई भी ग्रह अशुभ फल प्रदान नहीं करता, जो भी देते हैं शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शुभ फल प्रदान करते करते ये आपके नियमित आय के कई रास्ते बना देंगे। आपको कई जगहों से आय होगी, आय के आधार केतु से प्रभावित हो सकते हैं। आप धार्मिक प्रवचन से आय कमा सकते हैं, अध्यापन से आय कमा सकते हैं, काउंसलिंग से आय कमा सकते हैं। और जो प्रमुख रूप से है, अगर ज्योतिष आपका पेशा है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सब में आपको बड़े भाई जैसे लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। एक तो मोक्ष के ग्रह हैं, आय के घर में बैठे हुए हैं। आय के घर से द्वितीय भाव मोक्ष का होता है और यह उसके व्यय का होता है। निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों को, चूंकि राशि शनि है, शनि स्वयं कर्माधिकारी दंडाधिकारी होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में केवल एक ख्याल आपको रखना है कि आप अपने आमदनी को अनैतिक ना होने दें, धार्मिक रूप से अच्छी प्रवृत्ति से आमदनी करें। बड़े भाई जैसे लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, उनका सम्मान करें, तो ये शुभ लाभ आपको अधिक मात्रा में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक चीज़ जो हमने प्रारंभ में बताया, केतुदेव भावना प्रधान ग्रह हैं, तो इस नाते भावनात्मक रूप से हर कार्य करते हुए आप जरूर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अति भाव क्षणों में आप कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, यहाँ आपको ठगा जा सकता है। परंतु इन तीन राशियों में मिथुन, तुला और मकर में यहाँ ये स्थिति नहीं बनेगी। जो भी जिस भाव के कारक तत्व हैं, उन तत्वों के द्वारा उस आधार पर आपको बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ केतुदेव के शुभ फल में वृद्धि करने के लिए आप केतुदेव के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीं श्रौम सह केतवे नमः ओम का जब अगर आप नियमित साधना में करते हैं तो केतुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। इसी तरह से केतुदेव को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान गणेश की आराधना जरूर करें। सामान्य मंत्र
ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणपते नमः। किसी भी विधि से आप अगर गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं, इसका कारण ये है कि केतुदेव के पास केवल धड़ है, भावना है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी देवों में प्रथम देव हैं, प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। अगर बुद्धि के देवता का सहयोग आपको मिल गया तो निश्चित रूप से केतु ग्रह आपको हमेशा शुभ लाभ ही देंगे। आपके निर्णय बहुत सफल होंगे। गणेश जी को प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य के कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सब कार्येषु सदा सर्वदा। आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की यह आराधना करके प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी विघ्न का नाश करके आपके कार्य को हमेशा सफल बनाने का कार्य करते हैं। तो केतुदेव के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए केतुदेव के साथ साथ भगवान गणेश की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सफल होंगे। एक चीज और, राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से। राहु जहाँ आपको भावनात्मक रूप से संसार में अपने माया जाल में फंसाने का कार्य करता है, वहीं केतु देव विरक्ति के और मोक्ष के कारक हैं, जो आपके संसार के सांसारिक बंधनों को, फिजूल बंधनों को काटने का भी कार्य करते हैं। तो केतु देव जब भी प्रमुखता प्रधानता में रहेंगे, तमाम ऐसे गैर जरूरी बंधनों को आपसे काट देंगे जो आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वास्तव में वह आपके लिए नुकसानदायक है। केतु देव ऐसे बंधनों को जरूर काट कर आपको ईश्वर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ाते हैं और साथ में गोचर में जब भी शुभ होंगे आपको लाभ प्रदान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भविष्य में हमसे इस तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों में इसका प्रसार करिए। यह थी केतुदेव के 18 मई से लेकर नवंबर 2026 के बीच की गोचर का सामान्य फल। अवधि है 18 मई 2025 से नवंबर 2026। लगभग 18 महीने केतुदेव एक राशि में गोचर करते हैं। तो यह थी इस समयावधि के आधार पर राशियों के बारे में सामान्य फल कथन। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से किसी जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में आकलन करने के लिए लग्न, नवमांश, अष्टक वर्ग, महादशा, खोडस वर्ग कुंडलियाँ, ऐसे नक्षत्रों का आधार, ऐसे तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम पूर्णतया सटीक आकलन पर पहुंच सकते हैं। केतु से संबंधित इस जानकारी का ये 3 राशियों के लोग लाभ उठाकर अपने इस समयावधि को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय केतुदेव।